मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार झा। मित्रों अभी हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। आप सभी को पता है कि परसों 4 तारीख को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 8 तारीख को परिणाम आएगा। अभी तक का जो चुनाव गतिविधि रही है दिल्ली के अंदर, उसमें एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि अरविंद केजरीवाल कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं एक बार और दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उसके 3-4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद, अरविंद केजरीवाल के कई मंत्रियों का भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बावजूद क्यों आम आदमी पार्टी आज भी वहां सबसे मजबूत है, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने वहां पर फ्रीबीज का इस्तेमाल किया है। फ्रीबीज मतलब वह दिल्ली की जनता को पानी फ्री, बिजली फ्री, दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसेज में फ्री यात्रा करने की सुविधा देना। उसके अलावे अभी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए यह घोषणा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद वहां की महिलाओं को नगद पैसा उनकी खाता में ट्रांसफर करेंगे। इन 3-4 ये जो सब फैक्टर है उसका सबसे बड़ा असर हुआ है। और इसका असर कितना होता है ये हम लोग जस्ट विगत दिनों जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, झारखंड में चुनाव हुआ है, इन तीनों राज्यों में इस प्रकार के स्कीमों का असर देख चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शुरुआत किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि जबरदस्त विजय हुई शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनी। उसी तरीके से लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार, जो भाजपा और गठबंधन की सरकार थी, महायुति की सरकार थी, वहां पर उसके द्वारा जिस प्रकार से लाडली बहन योजना चलाया गया उसका असर हुआ कि वहां भी जो है जबरदस्त विजय प्राप्त हुआ। जो बीजेपी का जो गठबंधन था जिसमें अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ। उसके अलावा मैया योजना जो हेमंत सोरेन ने चलाया झारखंड में, आपको पता है झारखंड में भी जो है जेल जाकर आ चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन, फिर भी उनकी जीत हुई। तो इस प्रकार से एक ये जो फ्रीबीज का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने काफी सफलतापूर्वक किया है। नंबर 1 एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि वहां इस बार भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, जिस बात की तरफ जो पॉलिटिकल पंडित से देश भर के अंदर उन लोगों का एक अनुमान था कि इस बार कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होती जा रही है, राहुल गांधी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में जब एका नहीं हो सका तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी और वो जो नुकसान पहुंचाएगी उसके कारण बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी अपनी स्थिति में सुधार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस बार भी उम्मीद यही है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब रहेगी। शायद ही कोई सीट निकाल पाए कांग्रेस। अगर 1-2-3 सीट निकाल लेती है तो आप ये मत मानिएगा कि ये जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है, बल्कि वहां पर उम्मीदवारों की जीत मानी जाएगी। जैसे कई ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर कि कांग्रेस ने बड़े नेता या फिर बड़े नेता के परिजनों को टिकट दिया है, तो हो सकता है उसमें से 2-3 लोग अपने अपने बलबूते पर, उस अपनी पहचान के बलबूते पर चुनाव जीत जाए, तो ये अलग विषय है। लेकिन वहां कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस वोट का अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। मित्रों तीसरा फैक्टर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष में है, फिर मुझे लगता है कि उसे विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है
कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल पहली पसंद होते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना कोई नेतृत्व देने में फिर इस बार भी विफल रही है, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। कई राज्य, देश भर में अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन दिल्ली में सबसे अधिक बीजेपी का कांग्रेसीकरण, मतलब आपसी गुटबाजी बहुत ही ज्यादा है। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता को टिकट नहीं मिला, वो उसे चुनाव हराने के लिए भरपूर आम आदमी पार्टी से अधिक प्रयास कर रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हार जाए जिसे बीजेपी ने टिकट दिया है। मतलब अपनी पार्टी के लोग ही बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं दिल्ली में, वो सब नरेंद्र मोदी पर निर्भर हैं और दिल्ली की जनता ये तय करके बैठी है कि नरेंद्र मोदी को तो हम लोकसभा चुनाव में ही वोट देंगे, विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही चलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। चौथा जो सब एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसमें गौर करने वाली बात है कि देखिए, दिल्ली एक ऐसी विधानसभा सीट एक ऐसा राज्य है जहां पर कि झुग्गी में रहने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी है। ठीक है, और ये जो झुग्गी में रहने वाली आबादी है, जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं, जो कम आय वर्ग के लोग हैं या फिर निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग लगातार सक्रिय रहते हैं। इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और जितने भी लोग हैं इस प्रकार के, ये सब केवल चुनाव अभियान चलाते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसी समय में इनकी सक्रियता दिखती है वहां पर। इसके अलावा कभी भी कोई सक्रियता दिखता नहीं है। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से अरविंद केजरीवाल को इस बार भी दिल्ली में जीत लगभग आम आदमी पार्टी की निश्चित है। ये जानते हुए भी कि अरविंद केजरीवाल शायद मुख्यमंत्री नहीं बने, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे भी तो मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी फिर से एक बार, चौथी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।